हजरत हुर की शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन का एक एक साथी अल्लाह के दीन पर कुर्बान होता जाता है। हजरत अब्बास के जितने भी भाई थे वो सब हजरत इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान होते जाते हैं। जनाब अब्बास के बेटे कुर्बान होते जाते हैं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहर अपनी कमर में लाठी को बांध देता है ताकि झुकी हुई कमर सीधी हो जाए। आप मैदान में जाकर शहादत का जाम पी लेते हैं। जनाब ओनो मोहम्मद शहीद हो जाते हैं। बस जैसे ही अजीजो अकारब शहीद होने लगते हैं उतने में शहजादा कासम इमाम हुसैन के पास आते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे चचा, मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी आपके कदमों में कुर्बान हो सकूं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, तू मेरे भाई हसन की निशानी है। हजरत कासम वापस आकर अपनी माँ को बताते हैं। आपकी माँ बीबी फरवा फरमाती है, तुम्हारे बाबा हसन ने ये वसीयत की थी, एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया मेरे भाई हुसैन के खिलाफ हो जाएगी। उस वक्त ये तावीज जो कासम के बाजू पर बंधा हुआ है उसे खोलना ताकि मेरा भाई मेरे बेटे कासम को इजाजत दे दे और मेरा बेटा कासम मेरे भाई हुसैन के कदमों में कुर्बान हो जाए। बस शहजादा कासम को इजाजत मिलती है। आप मैदान में जाते हैं और शेर की तरह लड़ते हैं। मशरक का लश्कर मगरब की तरफ और मगरब का लश्कर मशरक की तरफ भागता है। आप घोड़े से जमीन पर आते हैं। आपका जिस्म पामाल हो जाता है। इमाम हुसैन जैसे ही अपने भतीजे की लाश पर पहुंचते हैं, जैसे फूलों को चुना जाता है, ऐसे ही आपने अपने भतीजे के जिस्म के टुकड़ों को चुना। जैसे ही कासिम की लाश खैमों में पहुंचती है, बीबियां रोती हैं। इतने में हजरत अब्बास फरमाते हैं, मौला हुसैन, अब तमाम साथी शहीद हो गए हैं, अब मुझे भी इजाजत दीजिए। हजरत इमाम हुसैन फरमाते, ए अब्बास, तू फौज का सिपा सलार है, तुझे कैसे इजाजत दूं? हजरत अब्बास फरमाते हैं, मौला, अब फौज में सवाए अकबर और आपके कोई नहीं रहा। फिर आप फरमाते, ए मेरे मौला, बच्चे बहुत प्यासे हैं, 3 दिन मुसलसल प्यासे रहने की वजह से अब बच्चों से प्यास बर्दाश्त नहीं होती और मुझसे इनका तड़पना देखा नहीं जाता। आप मुझे हुक्म दें, मैं पानी लेकर आऊं। हुसैन फरमाते हैं, जा अब्बास, अपनी बहन जैनब के पास जा। अगर तेरी बहन जैनब इजाजत देती है फिर तू नहरे फरात चले जाना। जनाबे अब्बास बीबी से इजाजत लेकर मैदान में आते हैं और शेरों की तरह हमला करके नहरे फरात पर आते हैं, मशक में पानी भरकर। बस वापस पलट ही रहे थे, इतनी ही देर में उमर बिन साद कहता है, देखते क्या हो, अगर पानी हुसैन के ख़याम तक पहुंचा तो उन्हें मात देना मुश्किल हो जाएगा। देखते क्या हो, अब्बास को घेर लो और दूर दूर से तीर चलाओ और वार करो ताकि अब्बास ख़याम तक पानी न पहुंचा सके। और हजरत अब्बास की यही कोशिश होती है कि चाहे कुछ भी हो, पानी बीबी सकीना और बच्चों तक पहुंच सके। जालिम तीरों की बारिश करते रहे। इतनी देर में एक जालिम छुप कर जनाबे अब्बास पर वार करता है और आपका एक बाजू कलम हो जाता है। आप मशक को दूसरे बाजू में संभालते हैं, दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। आप मशक को अपने दांतों में संभाल कर तेज तेज ख़याम की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ने लिखा है, आप पर इतने तीरों की बारिश होती है कि आपका पूरा जिस्म तीरों से ढक जाता है। एक तीर आपकी आंख में आ लगता है और एक तीर उस मशक को आ लगता है जिसमें जनाबे अब्बास ने बीबी सकीना और बच्चों के लिए पानी जमा किया था। जैसे ही आप देखते हैं कि मशक से पानी बहना शुरू हो गया है, आप अपनी आंख से तीर निकालना चाहते हैं और पीछे से एक जालिम वार करता है तो आप अपने घोड़े से नीचे जमीन पर आ जाते हैं और आवाज देते हैं, ऐ मेरे आका हुसैन, मेरी मदद करें। जनाब इमाम हुसैन अब्बास की लाश पर आते हैं। जनाब अब्बास वसीयत करते हैं, ऐ मेरे मौला, मेरी लाश को ख़याम तक ना ले जाना। सुबह से लेकर अब तक आपने बहुत सारी लाशें उठाई हैं और मैं बच्चों से शर्मसार हूँ कि मैंने पानी सकीना और असगर तक नहीं पहुँचाया। बस मौला हुसैन खाली मशक और अलम लेकर ख़याम में आते हैं। दूर से उन्होंने अलम को देखा तो सोचा शायद चचा अब्बास आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि खून से भरा हुआ अलम है और खाली मशक है। इमाम हुसैन लेकर आ रहे हैं और चचा हजरत इमाम हुसैन के साथ नहीं है। बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं। इमाम हुसैन बच्चों को दिलासा देकर कहते हैं कि तुम्हारी प्यास को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ऐ मेरे बच्चों, मेरे नाना के दीन को बचाने के लिए तुम्हारा प्यासा रहना बहुत जरूरी था।